इधर एमपी में नए सीएम की चल रही थी शपथ, मोदी भी थे मशरूफ। उधर संसद को दहलाने की फिर से रची जा रही साजिश को अंजाम देने की थी कोशिश। संसद पर हमले की बरसी के दिन भारी चूक, लोकसभा की कार्यवाही में कूदे दो लोग, पीली रंग की छोड़ी गैस, सांसदों में मची अफरा तफरी। संसद में हर जगह था धुआं ही धुआं, किसी सुरक्षा कर्मी ने नहीं बल्कि सांसदों ने खुद इन उपद्रवियों को पकड़ा, जोखिम में पड़ गई थी जान। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने पहले ही दे दी थी संसद की नींव हिलाने की धमकी। अलर्ट पर थी दिल्ली पुलिस, फिर अचानक कैसे हो गई इतनी बड़ी वारदात? किस सांसद के रेफरेंस से आया था संसद सत्र के बीच कूदने वाला शख्स, चल गया पता। जानिए कैसे मिलती है आम लोगों को पार्लियामेंट में एंट्री। इतिहास के पन्नों में आज का दिन काले अक्षरों में दर्ज है, क्योंकि आज ही के दिन लोकतंत्र के मंदिर यानी हमारी संसद पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। लेकिन 22 बरस बाद आज फिर से वैसी ही दहशत का मंजर दिखाई दिया, जब लोकसभा की कार्यवाही के बीच अचानक विजिटर गैलरी से अनजान लोग कूद पड़े। संसद में आज वो हो गया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। नई संसद में शीतकालीन सत्र की कार्यवाही चल रही थी। लोकसभा में पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर से बीजेपी सांसद स्वगेन मुर्मू भाषण दे रहे थे। सभापति की कुर्सी पर बैठे थे भाजपा के सांसद राजेंद्र अग्रवाल। तभी अचानक दर्शक दीर्घा से किसी के कूदने की आवाज आई। सभी सांसद चौंक गए। कोई कुछ समझ पाता कि युवक एक बेंच से दूसरी बेंच पर कूदने लगा। तभी बीएसपी के सांसद मलूक नागर युवक की तरफ बढ़े और उसे दबोच लिया। नागर ने मीडिया को बताया, जहां पर हम लोगों की सीट है वहीं ऊपर दर्शक दीर्घा है। शून्यकाल चल रहा था, 5-7 मिनट ही बचे थे। अचानक मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरी बेंच को धक्का दे दिया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले युवक बेंच पर कूदने लगे। सांसद मलूक नागर ने बताया कि वो जब उसके पीछे भागे तो युवक कहने लगा तानाशाही नहीं चलेगी। नागर ने बताया वो सीटों के ऊपर से जंप करने लगा। जब हम उसे पकड़ने भागे तो वो कहने लगा नजदीक मत आओ, तानाशाही नहीं चलेगी। नजदीक आते ही उसने जूता निकाल लिया, उसमें से कुछ निकाला और धुआं फैल गया। जब युवक को सदन से बाहर ले जाया गया तो उसके जूते से पीले रंग का धुआं निकलता रहा। इससे आसपास पीली गैस फैल गई। ये पीली गैस किस तरह की थी, कितनी खतरनाक थी, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों का मकसद क्या था, पुलिस फिलहाल इसकी जांच कर रही है। दर्शक दीर्घा से कूदने वाले शख्स का नाम सागर शर्मा बताया जा रहा है। संयोग से उसी दौरान संसद के बाहर भी नीलम और अमोल शिंदे नाम के 2 शख्स को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। नीलम हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। ये दोनों भारत माता की जय और तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगा रहे थे। इन दोनों ने नारेबाजी करते हुए स्मोक गन का इस्तेमाल किया। इससे भी पीली गैस निकली। इससे जाहिर है कि सदन के भीतर दर्शक दीर्घा से कूदने वाले और संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाले संभवतः एक दूसरे के संपर्क में थे और वो सुनियोजित ढंग से काम कर रहे थे। नई संसद में सुरक्षा में चूक का ये पहला मामला उसी दिन आया जब 22 साल पहले 2021 में 13 दिसंबर के दिन ही आतंकी हमला हुआ था। संसद में बुधवार सुबह उस आतंकी हमले में बलिदान हुए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई थी। खास बात यह है कि खालिस्तानी आतंकी गुरबख्श सिंह पन्नू ने 13 दिसंबर को संसद पर आतंकी हमले की बरसी पर भारतीय संसद पर हमले की धमकी दी थी। इस बाबत पुलिस भी अलर्ट पर थी, लेकिन फिर भी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? कैसे ये अनजान लोग अंदर घुस आए और पीली गैस का इस्तेमाल कर अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया? सुरक्षा की एक बड़ी सेंध का तो मामला है ही। इस पर पुलिस किस तरह की जांच करेगी? कई तरह के सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।